हेलो गाइस, तो ये वाला ट्यूटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जितना अभी तक हमने स्टैटिक्स में सीखा था, तो जितना अभी हमने स्टैटिक्स पढ़ा था उसको हम क्या कर रहे हैं, नंपाई से देखने वाले हैं एक बार कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम अब आप इसके बेसिक्स तो जानते ही हैं कि ये हम मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करते हैं हाथ से, बट आज हम नंपाई से देखने वाले हैं कैसे कैलकुलेट होता है। तो सिंपल, मैंने नंपाई को इंपोर्ट किया है फर्स्ट लाइन में, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने ये इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एरे ए क्रिएट किया नंपाई से, जिसमें वैल्यू थी 1 2 3 4 5। एंड ये बार बार मैं इसकी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये आप हाथ से टाइप करके देखते रहना। तो क्या करना है, ये एरे मैंने क्रिएट कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर से एग्जीक्यूट। अब मैंने क्या किया, ये एरे मेरा बन चुका है। अब अगर इस एरे में हमने बात करी थी परसेंटाइल की, परसेंटाइल कैलकुलेट करना सीखा था। अगर मेरे को इस एरे में परसेंटाइल चेक करना है तो मैंने कुछ नहीं, एनपी का एक मेथड होता है नंपाई का परसेंटाइल, तो मैंने बस वो परसेंटाइल मेथड यूज़ किया, Q1 में स्टोर करा दिया, एरे का अपना नाम दिया एंड कितना परसेंटाइल कैलकुलेट करना है तो मैंने दिया 50। तो आप देख के ही बता सकते हो इसका 50 परसेंटाइल क्या होगा, मिडिल एलिमेंट होगा 3, ठीक है। तो इसका 3 आना चाहिए आंसर। ओके, 3 आउटपुट में दे रहा है। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पर 25 परसेंटाइल कैलकुलेट करके देखा है, तो 25 परसेंटाइल ये बता रहा है 2.0। तो ऐसे हम नंपाई से परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेथड्स होते हैं। अब अगर मेरे को इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, हमने पढ़ी थी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1 होती है। उसके लिए ये हमारा एरे है ए, ठीक है। Q1 में मैंने एनपी डॉट परसेंटाइल कर दिया 25 और एनपी डॉट परसेंटाइल कर दिया 75 Q3 में, यही होती है ना इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज देखता हूँ विच इज़ Q3 माइनस Q1, सो ये मुझे आउटपुट में दे रहा है 2, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगी। अब बात करते हैं वेरिएंस की, ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने एसटीडी मेथड बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जो वेर मेथड है एनपी का, ये क्या करता है, ये हमें बताता है पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। एनपी डॉट वेर से मैंने ए एरे का किया है कैलकुलेट, ये 2 बता रहा है, 2 वेरिएंस, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन देखूं इसका तो 1.414, ठीक है। तो आप जानते हो कि 1.414 का अगर स्क्वायर करें तो क्या 2 ही आता है ना, 2 का ही तो अंडर रूट होता है 1.414। और यही मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में बताया था कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दें तो क्या निकल जाता है, पॉपुलेशन वेरिएंस। तो बिल्कुल सही बता रहा है ये, बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई। अब ये तो पॉपुलेशन वेरिएंस की मैंने बात कर ली एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। अगर मेरे को सैम्पल डेविएशन निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये लाइब्रेरी होती है स्टैटिस्टिक्स, ये याद रखना, स्टैटिस्टिक्स, ठीक। देख लो क्या है, STATISTICS, ये है। इसको मैंने एस इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो PST डेव, ये जो फंक्शन है, इसका मतलब है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन नंपाई से ऐसे कैलकुलेट करना या इस लाइब्रेरी से अगर ऐसे कैलकुलेट करूं तो ये सेम ही चीज़ ही होगी। तो इससे भी एक बार देख लेते हैं, तो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ओके जी। अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे मेरे को अगर सैम्पल डेविएशन देखना है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए ये मेथड होता है STDEV। इससे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। अभी आप देख सकते हो दोनों लगभग सिमिलर ही दिख रहे हैं, बट अगर एरे में थोड़ा वास्ट लूँ, बड़ा लूँ, थोड़ा अटपटा सा लूँ, तो ये चेंज होते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं हम। अब हमने जो स्क्यूनेस मैंने आपको बताई थी, स्क्यूनेस बताई थी ना, वो 3 डायग्राम बना के कि लेफ्ट स्क्यूड क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है एंड राइट स्क्यूड क्या होता है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये मैंने एक एरे बड़ा सा बनवा लिया है, जिससे क्या होगा कि ये मतलब स्क्यूनेस हमको दिखेगी, स्क्यूनेस हमको दिखेगी। तो आप अगर वैसे डेटा को देखो तो इसमें देख सकते हो ये हमें लेफ्ट स्क्यूड ही दिख रहा है ना, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादातर जो है, इसमें देखो ये अगर मैं 50 से ज़्यादा की बात करूँ तो केवल 3 नंबर हैं, तो 67, 123 एंड 117। तो बाकी का डेटा तो सारा छोटा ही है ना, तो लेफ्ट स्क्यूड होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं। तो इसका जो मेथड होता है वो होता है स्क्यू, ठीक है, क्योंकि मैंने स्काईपाई डॉट स्टैट से इंपोर्ट कर लिया है स्क्यू, तो मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इस एरे पे मैंने कॉल किया तो इसने स्क्यूनेस बता दी हमारे डेटा की, हमारे डेटा की क्या बता दी, स्क्यूनेस। अब अगर अभी मैट प्लॉट लिब वैसे हमने पढ़ा नहीं है, आगे देखेंगे, बट अगर मैं इसको एक बार प्लॉट करके देखूं, अभी ये मत देखना कि मतलब इसमें ये क्या किया, कैसे हुआ,
थोड़ा सा बता देता हूँ, मैटप्लॉटलिब भी ये लाइब्रेरी होती है हमें ये प्लॉट करने के लिए। इसमें जो ये बॉक्स प्लॉट मेथड है, ये इनबिल्ट मेथड होता है। इसमें मैंने इस एरे को प्लॉट करके देखा है एक बार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। अब ये जो ऐसा दिखा रहा है इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसमें आप देख सकते हो, इसमें ये जो 2 स्टार्स आ रहे हैं ना, इन 2 स्टार्स का मतलब पता है क्या है? ये हमारा एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। जैसे अपन अपने डेटा में देखो तो 117 और 123 काफ़ी दूर है ना ये। तो देख लो, ये यहाँ के आसपास ये बता रहा है एक्सट्रीम वैल्यू, और बाकी का जितना भी डेटा है ना वो यहाँ लाई करता है, वो यहाँ लाई करता है। देख लो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर। अब इसमें देखो इसमें हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड इधर है ना, ये जो डायग्राम बन के आ रहा है ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए ये लेफ्ट स्क्यूड डेटा है, लेफ्ट स्क्यूड डेटा है। अगर मैं ये बात करूं, ये बीच में ये जो बॉक्स सा बन रहा है, इस बॉक्स का मतलब क्या है कि जितना भी डेटा है वो ज़्यादातर इस जगह पे मौजूद है, इसके बीच में, इस बॉक्स के बीच में। बाकी ये जो लाइंस हैं, ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा वैल्यू है जो हमारा डेटा थोड़ा सा लाई करता है। जैसे अपना ये 67 था तो वो यहाँ पर लाई कर रहा था, तो उसके लिए ये लाइन है। तो ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा भी। इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बोलते हैं, बाद में भी इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। बाकी आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा ये जो हमने स्टैटिक्स में सीखा था वो तो समझ में आया ही होगा मैन्युअली, और मैंने ये मेथड से भी बता दिया। काफ़ी इजी है, मेथड्स में कुछ नहीं है, नाम देखने हैं और ये कैलकुलेशन करना तो हमने सीखा ही था। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक्स।